नमस्कार, मैं मधुसूदी स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल मधुसूदी पे। मेरा नाम मधुसूदी है, मैं एक रिसर्च स्टूडेंट हूँ और साथ में मैं एक प्राउड डायरेक्ट सेलर हूँ। साढ़े 4 साल से मैं इस इंडस्ट्री में काम कर रही हूँ और अभी 1 जुलाई को एक रिपोर्ट पब्लिश हुआ है जो WFDA का है और आज ही लगभग सभी डायरेक्ट सेलर को उसका पीडीएफ मिल गया होगा। लेकिन हम डायरेक्ट सेलर को उस डेटा को अच्छे से समझने की ज़रूरत है। जब हम अच्छे से समझेंगे तभी हमारा बिलीफ सिस्टम और ज़्यादा अच्छा होगा कि हम किस किस ओर अग्रसर हैं। सबके पास तो चला गया होगा, कुछ लोगों ने पढ़ा होगा, कुछ लोगों ने समझा होगा, लेकिन कुछ ऐसे भी आबादी है जो उस डेटा को देख के समझ नहीं पा रही है कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आसान भाषा में जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगी और आज उस चीज़ पे देखेंगे। फर्स्ट पेज ही था, वो था बिलियन डॉलर मार्केट। ये इसलिए क्योंकि हमारी जो है वो बिलियन क्रॉस कर चुकी है। आपको बहुत-बहुत बधाई और इसके पूरे की बारीकी में हम लोग थोड़ा-थोड़ा जाएँगे। तो पहला जो है ये पेज आया था और उस पेज में बोला गया था कि WFDAC के डेटा के अनुसार जो 2020 का रिपोर्ट आया है, यानी कि 2020 दिसंबर तक जो टर्नओवर हुआ है वो हुआ है 179.3 बिलियन डॉलर का। यस, पूरे के पूरे दुनिया मिला के जितना टर्नओवर हुआ है वो टर्नओवर का जो डेटा है वो है 169.3 बिलियन डॉलर का। अब कुछ लोग बोलेंगे कि इंडिया के करेंसी में बताओ, तो इंडियन करेंसी के अनुसार ये जो डेटा है वो डेटा है 13,44,750 करोड़, यानी कि 13,44,750 करोड़ का टर्नओवर पूरा का पूरा हुआ है एक साल में, पूरा ग्लोबली, यानी कि ये दिसंबर 2020 तक हुआ है। एक साल में 13,44,750 करोड़ का पूरी दुनिया ने मिलकर टर्नओवर किया है। अब बात करेंगे हमारे इंडिया का। हमारी इंडिया कितने पोजीशन पे आई है, तो हमारी इंडिया जो पूरा पूरा अगर देखा जाए तो हमारी इंडिया पूरी दुनिया में 12वें पोजीशन पे हुआ आई है, 12th पोजीशन पे आई है जो पहले 15th पे थी। तो ये हमारे लिए एक प्राउड मोमेंट है कि इंडिया जो है 12th पोजीशन पे आई है, यानी हमने ग्रोथ किया है, हमने अपनी पोजीशन को इम्प्रूव किया है। अब बात करते हैं, अगर हम लोग बात करेंगे कि इंडिया का कितना टर्नओवर हुआ है, तो इंडिया का जो टर्नओवर हुआ है वो हम लोगों ने 3 बिलियन डॉलर क्रॉस कर लिया है, यूएसडी हमने क्रॉस कर लिया है। और हमने जो सीएजीआर है हमारा, वो सीएजीआर हमारा हुआ है 17.6% का। तो हमारा जो पूरा टर्नओवर है वो है 3,019 मिलियन डॉलर का और जो हमारा सीएजीआर है वो 17.6% है। सीएजीआर मतलब कि 3 साल का ग्रोथ किया है, वो पूरा का पूरा बताया गया है। 2017 से 2020 तक का जो ग्रोथ है हमारा वो 17.6% का है। ये हमारा 2017 से 2020 तक का ये पूरा का पूरा डेटा है। अगर आप 1920 का डेटा देखेंगे एक साल का, तो हमारा जो ग्रोथ है वो 28.3% का है। यानी कि 3 साल में जो हमने ग्रोथ किया है वो 17.6% का है और 1 साल का जो हमारा ग्रोथ है वो 28.3% का है। तो हमने जो टर्नओवर किया है, इंडिया ने जो टर्नओवर किया है वो किया है 3 बिलियन डॉलर का। अगर हम हिंदुस्तान में इंडियन करेंसी की बात करें, यानी कि रुपये की बात करें, तो रुपये में हमारा जो टर्नओवर हुआ है वो हुआ है 22,500 करोड़ रुपये का। 22,500 करोड़ रुपए का और हमारा जो सीएजीआर है वो है 17.6% का। यहाँ पे मैं आपको ये याद दिला दूं कि फिक्की की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारा जो टर्नओवर है वो 64,500 करोड़ का होने वाला है 2025 तक। अब सोचिए कि 2025 तक क्या अनुमान लगाया गया था कि 2025 तक इंडिया कितना टर्नओवर कर पाएगी, वो 64,500 करोड़ का, लेकिन 2020 तक ही हम 22,500 करोड़ का टर्नओवर ऑलरेडी कर चुके हैं, वो भी कोविड के टाइम पे। कोविड-19 के टाइम पे अगर हम इतना बड़ा टर्नओवर कर सकते हैं तो सोचिए जब सब कुछ नॉर्मल होगा तो हम कितनी रेस से भागने वाले हैं। और इस कोविड के टाइम में कितने लोगों को पता चल गया है कि अगर कोई एक इंडस्ट्री है जिसको कोविड भी, यानी कि महामारी भी जिसको इफेक्ट नहीं कर पाई, वो है डायरेक्ट सेलिंग और बहुत अच्छे-अच्छे लोग अब आना स्टार्ट हो गए हैं और अभी तो इंडिया में कानून भी आने की तैयारी है। तो जब ये सब आएगा तो ये कितनी और स्पीड से बढ़ने वाला है और जब एआई आएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आएगी, तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है इस इंडस्ट्री में और ज़्यादा स्पीड आने वाली है। तो वो जो 2025 में रिपोर्ट था कि 64,500 करोड़ होने वाला है, मुझे लगता है। और चैट विद सुरेंद्र वत्स का अगर एक एपिसोड अगर आप देखेंगे तो उसमें एक स्पीकर ने बहुत ही अच्छे से बताया है कि जो 2025 में होने वाला है वो 2023-24 तक ही हो जाएगा और हो सकता है 2022 में भी हो जाए। तो ये हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि इंडिया बहुत अच्छा टर्नओवर कर रहा है और सीएजीआर भी हमारी बढ़ रही है। अब यहाँ पे थोड़ा-सा बात करेंगे हम कि उस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया के बारे में क्या कहा गया है। तो इंडिया के बारे में ये कहा गया है कि इंडिया फिर से वन्स अगेन मार्क्ड सिग्निफिकेंट ग्रोथ जनरेटिंग ए हाफ बिलियन मोर डॉलर्स इन एस्टिमेट रिटेल सेल ओवर 2019। इस
रिपोर्ट के अनुसार इसमें बोला गया है कि जो एस्टिमेट किया गया था 2019 में ये एस्टिमेट जो किया गया था, यानी कि जो अनुमान लगाया गया था हिंदुस्तान के बारे में, उस अनुमान से आगे निकल के, उस उम्मीद से भी आगे निकल के हिंदुस्तान जो है $500 million ज्यादा डॉलर का टर्नओवर किया है। मतलब कि हिंदुस्तान 2019 में जो अनुमान लगाया गया था, उस उम्मीद से भी आगे बढ़कर टर्नओवर किया है। ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है कि कोविड-19 के टाइम पे भी हम इतना बड़ा टर्नओवर कर पाए हैं। और जैसा कि मैं आपको दिखाई कि $3 million का हो चुका है टर्नओवर हमारा, और CAGR जो है वो 17.6% का है। अभी हम जो है हिंदुस्तान का जो डेटा है उसको कंपेयर करेंगे यूएसए से, यूनाइटेड स्टेट से। इसलिए कंपेयर करेंगे कि ग्लोबली अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा टर्नओवर अगर कहीं पे हो रहा है तो यूएसए में हो रहा है, और उसका हमले यूनाइटेड स्टेट में हो रहा है, और हमें थोड़ा सा कंपेयर करेंगे कि हम क्या उस तरफ अग्रसर हैं या नहीं है। तो अगर ये रिपोर्ट देखा जाए जो कि 1 जुलाई को पब्लिश हुई है, यानी कि 2 दिन पहले जो पब्लिश हुई है, और ये मई 31 2020 तक है, ये डेटा वैलिड है। तो अगर ये देखा जाए तो यूएसए सबसे ज़्यादा टर्नओवर देती है, फिर चाइना, फिर जर्मनी, फिर कोरिया, जापान, फिर ब्राज़ील, फिर मलेशिया, और हम जो है यहाँ पे आते हैं। हम टॉप 10 में भी नहीं आ रहे हैं। इंडिया अभी जो है अदर मिला के उसी में हम लोग कहीं ना कहीं हैं, वो बस 22% दे रहे हैं। मतलब कि एक यूनाइटेड स्टेट एक तरफ और बाकी सारी कंट्री एक तरफ, ये 20-20% का ऐसा चल रहा है। अच्छी बात यह है कि हम लोग एशिया में आते हैं, और एशिया या पैसिफिक में दोनों मिला के 43% का, यानी सबसे ज़्यादा टर्नओवर देने वाले हम लोग हैं। तो ये सबसे अच्छी खबर है। और एक अच्छी खबर है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। तो हम ये देखेंगे कि हमारी जो कंट्री है यूएसए से थोड़ा सा कंपेयर करेंगे हम, और साथ में हमारी कंट्री पिछले साल कितना ग्रोथ की थी, मतलब कि 2019 में कितना ग्रोथ की थी और 2020 में कितना ग्रोथ की है, ये हम पूरा कंपेयर करेंगे अभी आगे। तो 2019 का अगर हम लोग डेटा देखें, ये 2019 का डेटा है, सेम WFDSA का डेटा है। इस डेटा के अनुसार 4.3% डाउन हुई थी इस इंडस्ट्री। ग्लोबली अगर बात करें तो पूरी दुनिया में ये इंडस्ट्री 4.3% डाउन हुई थी 2019 में। और जो यूएसए का टर्नओवर था उसका CAGR जो था वो -0.3% में था। मतलब कि 3 साल का जो ग्रोथ था वो -0.3% का था। वही 1 साल का जो ग्रोथ था उनका, यानी कि 2019 में जो उनका टर्नओवर था वो उसका जो ग्रोथ था -0.4% में था। और उनका अगर डॉलर में बात करें तो 35,210 $35,210 मिलियन डॉलर का टर्नओवर था 2019 में, यानी कि लास्ट टू लास्ट ईयर। अगर इंडिया की बात करें, इंडिया की उसी टाइम की बात करें, तो हमारा जो CAGR था वो 16.3% का था। मतलब कि जहां यूएसए -0.3% में चल रहा था, वही इंडिया 16.3% से ग्रो कर रहा था। CAGR हमारा 16.3% था। वही हमारा जो 1 साल का ग्रोथ था वो 12.1% से हम लोग ग्रो कर रहे थे, और हमारा जो टर्नओवर था वो था $2477 मिलियन का। और अगर रुपये की बात करें तो 1,74,400 मिलियन रुपये का हमारा टर्नओवर था। अब अच्छी बात क्या है इसमें? अच्छी बात ये है कि जो डायरेक्ट सेलिंग की जो सबसे बड़ी चैनल है इंडिया में, चैट विद सुरेंद्र वत्स, उनके फाउंडर जो हैं सुरेंद्र वत्स सर, जो हमारी कंपनी के डायमंड अचीवर हैं, दी डायमंड सुरेंद्र वत्स का एक कैलकुलेशन ये कहता है कि वत्स सर के अनुसार उन्होंने ये बात बताया है, और पूरा कैलकुलेशन करके उन्होंने बताया है कि अगर इंडिया सेम CAGR से बढ़ती है और सारी कंट्री भी सेम CAGR से बढ़ती है, तो एक दिन ऐसा आएगा 2037, वो दिन एक ऐसा आएगा जहां पे इंडिया टॉप लेवल पे होगा। मतलब कि पूरी की पूरी दुनिया में सबसे बड़ा टर्नओवर अगर कोई दे रहा होगा तो वो इंडिया ही दे रहा होगा। और इसके बहुत सारे कारण उन्होंने बताए। पहला कारण तो उन्होंने बताया कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, और उस पॉपुलेशन में भी यंग लोग बहुत ज़्यादा हैं, और डायरेक्ट सेलिंग में जो काम करने के लिए जोश जुनून चाहिए वो यंग लोग ज़्यादा अच्छे से कर पाएंगे। और साथ में बहुत सारे कारण बताएं कि हम लोग सोशली बहुत ज़्यादा बाउंड हैं। दूसरी कंट्री के कंपेयर में हम लोग ज़्यादा घुल मिल, समाज हमारा बहुत अच्छा है, हम ज़्यादा बाउंडेड हैं, सोशली बहुत ज़्यादा बाउंडेड है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि बेरोजगारी चरम सीमा पे है हिंदुस्तान में, और अलग अलग क्षेत्र में बहुत सारा प्रॉब्लम है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रही है, ज़्यादा यूथ है, वो कहाँ जाएंगे? तो वो सब बहुत सारे कारण हैं जो कि इंडिया डायरेक्ट सेलिंग में और ज़्यादा ग्रो करने वाली है, और ये CAGR
से अगर ग्रो करेगी तो हमारा कंट्री 2037 में टॉप पे होगा, यानी कि पूरी पूरी दुनिया में टॉप नंबर पे होगा। अब इससे ज़्यादा अच्छा खुशखबरी मैं ये देने वाली हूँ, जो आगे की डेटा आप देखेंगे तो उसको देखकर और ज़्यादा खुशी आने वाली है, क्योंकि आगे का डेटा ये बोलता है, जो 2020 का डेटा है, मतलब कि जो 1 जुलाई को आया है, यानी 2 दिन पहले आया है, उस डेटा के अनुसार हम 2019 में जहां 4.3% डाउन में थे, वहीं हम 2020 में 2.3% अप में हैं, यानी कि हमारा ग्रोथ ज्यादा हुआ है। जहां पिछले 2019 में जब कोई कोविड-19 नहीं था तो नीचे थे, वही कोविड-19 में 2020 में हम ऊपर चले गए। ये इंडस्ट्री ऐसी है। सोचिए, एक ऐसी इंडस्ट्री जिसमें कि कोविड-19 का भी प्रभाव नहीं पड़ा है। तो हम 2.3% से इंक्रीज किए हैं ग्लोबली बात करें तो, वो भी लॉकडाउन में कोविड के टाइम पे। अगर यूएसए की बात करें तो यूएसए जहां पिछले साल नेगेटिव में था, वो भी पॉजिटिव में आया और वो 4.7% का ग्रोथ लेके आया है। वही अगर एक साल का ग्रोथ देखा जाए तो 13.9% का ग्रोथ है। अब बात करते हैं इंडिया की। इंडिया की बात करने से पहले अगर इसका टर्नओवर अगर देखना चाहेंगे तो वो था 40,100 मिलियन डॉलर का उनका टर्नओवर है। अब देखिए कि इंडिया की बात करें तो ये इंडिया का टर्नओवर है। हमारी इंडिया का जो डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर है, उसका सीएजीआर जो है 17.6% है, यानी कि पहले जो था वो 16.3% था और इस साल जो हो गया है वो 17.6% हो गया है। मतलब कि वत्सर के अनुसार ये सीएजीआर से अगर बढ़ता तो वो 2037 में टॉप पे जाता। अब सोचिए कि सीएजीआर भी बढ़ गया है तो वो हो सकता है कि वो पहले भी जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि जो हमारा ग्रोथ एक साल का 12.1% का था, वो ग्रोथ हमारा 28.3% का हुआ है लॉकडाउन में 2020 में, वो भी डबल से ज्यादा, मतलब 12.1% से सीधे 28.3% का ग्रोथ हमारा हुआ है। पिछले साल भी हम ग्रोथ में थे, इस साल भी हम लोग ग्रोथ में थे और हमारा जो टर्नओवर हुआ है 3,019 मिलियन डॉलर का है। अगर रुपये की बात करें तो 2,23,683 मिलियन रुपये का हमारा टर्नओवर है। और ये देख के और ज्यादा खुशी हो रही है कि ये टर्नओवर हमारा इंक्रीजिंग वे में है, यानी कि डायरेक्ट सेलिंग में हिंदुस्तान टॉप पे जाने वाला है। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि अलग अलग रीजन वाइज अगर बात करें तो अगर आप नॉर्थ अमेरिका का देखें तो 43.2 बिलियन डॉलर का टर्नओवर उनका है। साउथ और सेंट्रल अमेरिका का देखें तो 21.5 बिलियन डॉलर का है। वहीं यूरोपियन यूनियन यूरोप का देखें तो 31.3 बिलियन डॉलर का है और वही रेस्ट ऑफ यूरोप का देखें तो वो 5 बिलियन डॉलर का है। और अगर हमारा इलाका देखें, मतलब हमारे रीजन में देखें जो एशिया और पैसिफिक है, तो ये हमारा 76.5 बिलियन डॉलर का है, यानी कि सबसे ज्यादा रीजन वाइज अगर हम लोग देखें तो हमारे इलाके से एशिया से सबसे ज्यादा टर्नओवर जा रहा है। अगर इसको और अच्छे से समझे तो एशिया में जो टर्नओवर है वो 76.5 बिलियन डॉलर का है। वेलनेस से 47% का टर्नओवर आता है। जो मैंने बताया था कि किस प्रोडक्ट से ज्यादा टर्नओवर आ रहा है, तो वेलनेस से 47% का टर्नओवर आ रहा है। वही कॉस्मेटिक और पर्सनल केयर से 22% का टर्नओवर आ रहा है। हाउस होल्ड गुड्स और ड्यूरेबल प्रोडक्ट से 15% का ग्रोथ आ रहा है। इसको और ज्यादा अच्छे से देखें तो यहाँ पे पूरा का पूरा ये पब्लिश हुआ है, जो जुलाई 1 को हुआ है, 30 मई 2022 तक ये रिपोर्ट वैलिड है। इसमें अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा वेलनेस का कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद कॉस्मेटिक का कंट्रीब्यूशन है, उसके बाद हाउस होल्ड गुड्स का है, ड्यूरेबल्स का है, उसके बाद क्लोथिंग का है और उसके बाद 3% में फूड वगैरह आ जाता है, स्टेशनरी वगैरह आ जाता है और होम केयर वगैरह आ जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि जो भी ज्यादा टर्नओवर कर रहा है, उस टर्नओवर में इस सारे प्रोडक्ट हमारे आरसीएम में अवेलेबल है, यानी कि हम और ज्यादा जंप मारने वाले हैं सब प्रोडक्ट। इसके बाद भी अगर बोलूं, वेलनेस सेगमेंट जो है कंटिन्यू डोमिनेट कर रहा है डायरेक्ट सेलिंग मार्केट में और मोर देन 30% शेयर है, फॉलोड बाय कॉस्मेटिक। तो यहाँ पे दो चीजें जो है वो ज्यादा है प्रोडक्ट, एक कॉस्मेटिक एक वेलनेस। और वेलनेस और कॉस्मेटिक दोनों प्रोडक्ट की बात करें, वेलनेस की बात करें तो आरसीएम में न्यूट्रीचार्ज प्लस गामा ओरिजिनल, ये दोनों वेलनेस के प्रोडक्ट हैं। और हमारे पास जो भी प्रोडक्ट है वो हेल्थ को तो ऑलरेडी अच्छा करता है, लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट
वेलनेस में हेल्थ गार्ड का एपी ऑर्गेनिक का जो हमारा गामा ओरिजिनॉल है और साथ में हमारा जो न्यूट्रीचार्ज का प्रोडक्ट है। ये ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले प्रोडक्ट्स हैं और आने वाले टाइम में गामा ओरिजिनॉल का भी एक गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा, आप देखिएगा। क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐसे प्रोडक्ट हैं जो कि बाहर में कितने महंगे दामों पे बिकते हैं, वो प्रोडक्ट यहाँ पे सस्ते दामों में अवेलेबल है। यानी कि हिंदुस्तान में अगर कोई ऐसा सप्लीमेंट है, जो सप्लीमेंट एक गाँव के एक बूढ़े से आदमी को भी हम पकड़ के दे सकते हैं, जिनके पास 500 से ज़्यादा रुपये नहीं हो, वो प्रोडक्ट हमारे पास है। गाँव के एक गली में भी जाके जो सप्लीमेंट पे काम कर दे, वो न्यूट्रीचार्ज के प्रोडक्ट यानी कि आरसीएम के पास है। तो अगर ये ग्रोथ है, तो कहीं न कहीं आरसीएम इन सब में ज़्यादा आगे भाग जाएगा, ज़्यादा अच्छा ग्रो कर जाएगा। और इसके साथ में और जितने प्रोडक्ट की रेंज है हमारे पास, हाउस होल्ड, पर्सनल केयर, फूड्स के जितने प्रोडक्ट हैं, तो कहीं न कहीं ये हमारे चेहरे पे एक मुस्कान लाता है कि हम बहुत आगे जाने वाले हैं। और ये सारा का सारा डेटा ये बताता है कि आरसीएम में हम लोग हैं, सही कंपनी में सही तरीके से काम कर रहे हैं, बस ज़रूरत है अपनी स्पीड बढ़ाने की। ये डेटा देख के मेरी तो स्पीड बढ़ गई है। अब धमाल करना है, कमाल करना है, स्पीड बढ़ा के काम करना है और जो चीज़ 5 साल में करना था, अब 2 साल में करना है और प्रोफेशनली एजुकेशन लेके अच्छे तरीके से करना है और इंडिया को टॉप पे लाना है और हमारी जीडीपी को एक अलग तरीके से रिप्रेजेंट करना है डायरेक्ट सेलिंग के माध्यम से। सो ये उम्मीद करती हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कुछ अगर पूछना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे मोबाइल नंबर आपको अवेलेबल है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आप कमेंट कर सकते हैं, आप अपना क्वेश्चन डाल सकते हैं। मैं ज़रूर चाहूँगी कि मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दूँ। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।